ज्योति मौर्य ने कर दिया आलोक मौर्य के साथ खेल सफाई कर्मी पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़, रो रो कर कह रहा है मुझे इंसाफ चाहिए। आलोक मौर्य टेंशन से छोड़ दिया है खाना पीना। 9 साल की बेटी रो रो कर मना रही है और वो छोटी बच्ची कह रही है पापा मम्मी कब आएंगी। और ये बात सुनकर दहल गया हर किसी का दिल। ज्योति मौर्य ने आलोक को बुरी तरह फंसाया, आलोक को कहीं का नहीं छोड़ा। नए आरोपों से हिल गया पूरा उत्तर प्रदेश, हर कोई रह गया सन। इस खबर के पूरे तह तक जाएंगे, मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि रोजाना हमारे चैनल पे डेली इसी तरीके के ताजे न्यूज आते हैं। तो चलिए खबरों के अंदर मिलते हैं। इधर आलोक मौर्य अपनी पत्नी को बेवफा बता करके योगी सरकार से न्याय मांग रहे थे। उधर ज्योति मौर्य ने आलोक के साथ ऐसा खेल कर दिया जिससे पूरा उत्तर प्रदेश हिल चुका है। आलोक मौर्य की सांसें अटक गई हैं। 9 साल की बेटी चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर एक ही बात कह रही है कि पापा मम्मी कब आएगी और आप रो क्यों रहे हैं। बताया जा रहा है कि आलोक मौर्य की अब तबीयत बिगड़ गई है और उन्होंने कसम खा ली है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। आलोक मौर्य ने क्या से क्या सोचकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनने तक पहुंचाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ ही बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। इस बार पति पत्नी का रिश्ता इतना कलंकित हुआ है कि हर एक कोई हैरान है। पब्लिकों का यही कहना है कि बाबा जल्दी ही कोई अहम फैसला लेकर दोषी को उसकी सजा दे। जनता ये मांग कर रही है कि ज्योति मौर्य को जल्द से जल्द कोई न कोई ऐसी सजा मिले जिससे समाज को एक उदाहरण मिले। उत्तर प्रदेश की जनता धोखे की सजा तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, यानी कि अब उत्तर प्रदेश की जनता भी आलोक के साथ खड़ी हो गई है और न्याय की गुहार लगा रही है। ज्योति और आलोक की शादी 2010 में हुई थी। तब ज्योति मौर्य उतनी पढ़ने में अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक बड़े पद तक पहुंचे और अपना घर का नाम ऊंचा करे। इसलिए उन्होंने अपने पति यानी आलोक मौर्य से अपनी पढ़ाई लिखाई की बात की, जिसके बाद आलोक भी उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। आलोक मौर्य ने दिन रात मेहनत कर उनके लिए पैसे इकट्ठे किए जिनसे उनकी ट्यूशन की फी दी जा सके, और ज्योति के लिए उन्होंने अपने घर वालों से भी लड़ लिए। लेकिन आलोक की तपस्या का यही नतीजा रहा कि 2016 में ज्योति का सिलेक्शन हो गया और वो पीसीएस बन गई। लेकिन बताया जा रहा है कि पीसीएस बनने के बाद धीरे धीरे ज्योति मौर्य के तेवर बदलते चले गए और वो अपने पति से दूरी बनाते चली गई। और यही वजह है जो उनके पति आलोक ने उन पर नजर रखना स्टार्ट किया। लेकिन जो सच उनके सामने आया उसे सुनकर आलोक मौर्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। आलोक के मुताबिक उनकी पत्नी अपने ही दफ्तर में किसी और के साथ इश्क लड़ा रही थी और आलोक ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ वो गलत संबंध भी बना रही थी। आलोक को हरदम इस बात का डर रहा है कि ये बात अगर घर से बाहर चली गई तो बहुत ही बदनामी होगी, इसलिए वो लंबे वक्त तक खामोश भी रहे। आलोक के मुताबिक उन्होंने ज्योति को समझाने की बहुत ही कोशिश भी की ताकि ये पवित्र रिश्ते को बचाया जा सके, लेकिन जब उनके सब्र का बांध टूट गया और उनके हाथ से सब कुछ निकलता चला गया तो उन्होंने मीडिया को बुलाकर पुलिस वालों के सामने अपने न्याय की गुहार लगा दी। आलोक मौर्य ने बहुत सारे व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पे वायरल कर दिए जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी पत्नी किसी मनीष दुबे के साथ प्यार मोहब्बत वाली बात कर रही है। लेकिन जैसे ही चैट वायरल हुआ ज्योति मौर्य का भी गुस्सा 7वें आसमान तक चला गया और उन्होंने अपने पति के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज होने तक तो ठीक था, लेकिन उसके आगे ज्योति ने जो आरोप लगा दिए उसको सुनने के बाद आलोक का कलेजा कांप उठा। आलोक ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी उस पर ऐसा आरोप लगा देगी। आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहे थे, तभी उनकी पत्नी ने आलोक मौर्य पर वसूली करने का आरोप लगा दिए। उन्होंने ये कहा कि उन्हें 50 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आलोक मौर्य ने रुपए के साथ साथ एक फ्लैट की भी मांग की है और इसीलिए सारा बखेरा खड़ा हुआ है। उन्होंने सफाई देते हुए आलोक के सभी आरोपों को गलत बताया है। लेकिन अब सवाल उठता है आलोक जो सफाई कर्मी है वो अपनी पत्नी जो कि इतनी बड़ी अधिकारी है उनसे कैसे लड़ पाएंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में आलोक और ज्योति की ही कहानी हर एक बच्चों के जुबान पे है और हर कोई कह रहा है कि आलोक के साथ गलत हुआ, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ज्योति को बर्खास्त कर देना चाहिए और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि दोषी को सजा मिल सके और एक सही न्याय हो पाए। इस पे आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।